देखिए, आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स 2024 के बारे में। बिल्कुल आ चुका है, सर पे नाच रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा है और स्पेशली उन बच्चों के जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल टेंशन हो चुकी है, तनाव में हैं और ऐसा होना देखिए गलत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप टेंशन में हो, अगर आपको तनाव है, फ़ील होता है कि जो याद किया भूल गए और ऐसा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम लोग भी तैयारी करते थे, हमारे साथ भी ऐसी घटनाएँ होती थी, हमारे साथ भी ऐसा होता था, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। देखिए और दूसरी बात, टेंशन उन टेंशन उन बच्चों को होती है बहुत जो पढ़ाई करते हैं, रियल में जो अपना टाइम अपनी स्टडी को देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो ये पढ़ाई के लिए टेंशन होना स्वाभाविक भी है। जब आप पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो टेंशन होगी ही, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमें भी दिक्कत होती थी, टेंशन होती थी, परेशानी होती थी, तो टेंशन मत लो, ये एग्ज़ाम वाला फ़ियर सबके पास होती है। अब बात आती है कि उन बच्चों के लिए कि सर मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं करी है तो क्या करें? सबसे पहले बता दूं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं की है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास 15 दिन हैं। आज है 1 जून 2024। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में अब कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप एक काम कर लो। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज पुराने वाले हैं या नए वाले जो भी ले रखे हैं लेकिन कर नहीं पाए हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन देखो, पीछे एक्सप्लेनेशन देख लो उसका। ठीक है, यही आपके पास उपचार है, चारा है। ठीक है, और उसको ये देख लो कि भाई इसका क्या क्या है, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो वो कवर करता है कंप्लीट सिलेबस को। ठीक है, कभी भी जो रोल टेस्ट सीरीज हैं वो रियल पेपर के जैसा नहीं होता है, रियल पेपर बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बारी आती है कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज लगा ली है और उनके नंबर आ रहे हैं कम, कितने कम नंबर आ रहे हैं भैया, 50 आ रहे हैं, 80 के बीच में आ रहे हैं, 50 से 80 के बीच में। तो देखो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। रिसेंटली मैं खुद जीता जागता उदाहरण देता हूँ आपको। मैं एक स्टूडेंट से मिला था रिसेंटली, जिसने 2023 का मेंस लिखा है। ठीक है, 2023 का मेंस लिखा है, तो इसका मतलब भाई पढ़ाई तो करी है बच्चे ने जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसने खुद मुझे बताया कि सर मेरे 70-75 के आसपास मार्क्स आते थे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, और 2023 का मेंस देने के बाद दोबारा उसको लगा कि भाई प्रीलिम्स मेंस अच्छा नहीं गया है, तो दोबारा से प्री की तैयारी करी 24 के लिए। ठीक है, तो उसने जब टेस्ट पेपर दिया तो भैया उसके 10-15 नंबर के आसपास आए हैं पहले टेस्ट में। ठीक है, और जबकि बच्चे ने मेंस दिया हुआ है। तो ऐसी वाली चीज़ों की कोई टेंशन नहीं लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो है रियल एग्जाम से काफ़ी कोसों दूर है। हाँ, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको आपकी औकात दिखाती है, तो अभी औकात देखने का टाइम नहीं है, वो जा चुका है। तो भैया क्या करो, टेस्ट पेपर ले लो। जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लगता है, मान लिया आपकी इकोनॉमी वीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इकोनॉमी के टेस्ट पेपर जो भी 4-5 होते हैं किसी भी कोचिंग का ले लो, सेक्शनल टेस्ट ले लो, सेक्शनल को बिल्कुल क्वेश्चन देखो और बैकग्राउंड में जाके पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ लो अच्छे से। स्टैटिक पोर्शन वहाँ से आपका कवर हो जाएगा और टेस्ट सीरीज को भी आपको फिर नहीं छोड़ना है। मतलब टेस्ट सीरीज भी कवर हो गई, वो भी हो गया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैंने एक भी टेस्ट पेपर नहीं लगाया तो ये होगा वो होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा भाई, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, इसका क्या सोल्यूशन है वो तो देखना पड़ेगा ना। और कई बच्चे मैं उनसे भी मिला हूँ जिन बच्चों के, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, 120 से 130 मार्क्स आते थे लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो इसको भी टेंशन और ऐसे नहीं सोचना है कि भैया 130 आ रहे हैं तो मैं तो बड़ा धुरंधर हूँ, ये हो जाएगा। कोई टेंशन मत लो यार। हाँ, किसी बच्चे के रियल में अभी भी आ रहे हैं अगर 120-30 ऐसे, क्योंकि देखो रिसेंटली एक बच्चे से बात होती है मेरी, 135-140 मार्क्स उसके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम सुपर हो, बहुत बढ़िया बात है, तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, जिनके 80 आ रहे हैं वो भी टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार, हो जाता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज की जो है ना, टेस्ट सीरीज उससे और रियल एग्जाम में डिफरेंस है। अब जो बच्चे बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज नहीं कर पाए, टाइम भी नहीं है, तो क्या जरूर कर लेना चाहिए, मतलब क्या चीज़ जरूर करनी चाहिए, वो है भैया रियल जो क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का, कम से कम 10 साल का तो बार बार रिवीजन कर लो टेस्ट पेपर का। ठीक है, और रियलिटी टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज की यही रहती है अब कि भैया कितना भी कर लो, 50 लगा लो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैंने 100 टेस्ट पेपर लगा लिए, 50 लगा लिए। बहुत कोचिंग वाले भी बोलते हैं कि कम से कम आपको 50 तो लगाने ही हैं। भैया ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं सर मैं तो सिर्फ 10 ही लगा के गया था, सर 15 ही लगा के गया था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार बेचारे 4-5 अटैम्प्ट से फेल हो रहे हैं, 2-3 अटैम्प्ट से लगातार प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लगा लेते हैं क्योंकि एक स्ट्रेस भी रहती है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करना है मुझे। ठीक है, तो वो लग गई, लगा ली, कोई बात नहीं है। ठीक है, 5 लगाते हो, 50 लगाते हो, कोई बात नहीं है यार, अपने अकॉर्डिंग होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोल देते हैं कि 14 से 18 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जबकि भैया हमने तो कभी पढ़ाई भी नहीं करी थी। मतलब मैं आपको बहुत सारे टॉपर भी बता दूंगा। हाँ,
लेकिन अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम के बचे हैं 15 दिन, तो भैया 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें रिवाइज होंगी आपकी, ठीक है। याद करने में सिर्फ रिवीजन की बोल रहा हूँ, तभी रिवीजन हो पाएगा वो सब चीज़ों का, ठीक है। कई बार आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे एक दो टॉपर निकल के हर साल आता है कि मैंने सिर्फ 1 महीने की तैयारी में एग्जाम क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। वो 1 महीना ये नहीं होता घर से निकल के आ गए डायरेक्ट 1 महीने की तैयारी कर ली। वो 1 महीना क्या आता है, इंटरव्यू में आप बिल्कुल पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल हो चुके हो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, अब फाइनल रिजल्ट में आ नहीं पाया आपका नाम, तो फिर ये बिल्कुल हो जाता है कि लास्ट बचा हुआ 1 महीना आप तैयारी करके और दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करके हो जाता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो रोल रियलिटी क्या है टेस्ट सीरीज का, कि भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि टेस्ट सीरीज करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे भी आ जाते हैं निकल के, हर साल आते हैं, जो बोलते हैं मैंने तो एक भी टेस्ट पेपर नहीं करा, लेकिन वो क्या करते हैं फिर, टेस्ट पेपर नहीं किया तो क्या किया है, वो अपने स्टैटिक पोर्शन को बहुत ज़बरदस्त रखते हैं, करंट अफेयर का सेक्शन भी बहुत अच्छा रखते हैं, और वो क्वेश्चन पेपर जो हैं इनको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जो रियल क्वेश्चन पेपर होता है यूपीएससी का, उसको वो सारे पेपर जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एनडीए का हुआ, सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, वो भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मत जाना कि टेस्ट पेपर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन टाइम रहते कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, एक प्रैक्टिस करना चीज़ों को बहुत बढ़िया बात है, आपकी औकात पता चलती है यहाँ पे। लेकिन अब औकात देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज उठा लो, उसको पीछे से मतलब एक्सप्लेनेशन देख लो, तो उससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे आपको नहीं छोड़नी है, इकोनॉमी को नहीं छोड़ना है, पॉलिटी को नहीं छोड़ना है, एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने खुद 90 मिनट में स्पेक्ट्रम करवा रखी है, 8 पेज के उसके नोट्स हैं, बिल्कुल फ्री में दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो डेली द हिंदू नोट्स है सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब कई बच्चों के मन में डाउट रहता है सॉरी, कौन से कोचिंग की टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है करने के लिए, कोई भी बेस्ट नहीं है, ठीक है। सब बराबर हैं, ठीक है, गधे घोड़े सब बराबर, लेकिन यहाँ पे गधे घोड़े वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यार हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो कोचिंग कोई भी आप किसी का भी उठा लो, इसका उठा लो, इसका उठा लो, ठीक है, सृष्टि पृष्टि का, इसका किसी का भी उठा लो, मतलब वाजीराम का उठा सकते हो, दृष्टि का, विजन का, इनसाइट का, नेक्स्ट का, फोरम आईएएस का। अभी टाइम नहीं है, इंग्लिश मीडियम के जैसे बच्चों को टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट, फोरम आईएएस का सिमुलेटर काफ़ी अच्छा आता है। देखो टेस्ट सीरीज में क्यों बोलता हूँ यहाँ पे कि एक बार आप टेस्ट सीरीज को है ना एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज कर लेना, टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो उससे आइडिया भी लग जाएगा यार कौन सी चीज़ें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब इस बार रही हैं, इंपॉर्टेंट रही हैं। तो ऐसे करके एक बार टेस्ट सीरीज कर लेना। और तो भैया सीधी बात ये होती है, बच्चे पेपर दे के आते हैं और आके पता है क्या बोलते हैं, इसका करंट अफेयर वो पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, और आके क्या बोलेंगे, इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, ठीक है। तो ये हर सब के साथ में होती है। अब कितने टेस्ट सीरीज दिए, ठीक है, तो इसमें आपको है ना, जैसे मुखर्जी नगर हुआ, ओल्ड राजेंद्र नगर हुआ, पटना में अगर आप रहते हैं, इलाहाबाद में अगर आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ भैया लोग, कुछ जो बहुत चतुर चालाक कितने वाले लोग हैं, वो पता है आपको क्या कहेंगे, वो आपको बोलेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं। आप पूछोगे यार ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो क्या पता है क्या बोलेंगे, अपने तो 110 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलो कि भैया बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको शुभकामनाएं दे और आप जन्नत में पहुँचे, मन्नत ले, वहाँ पे मन्नत मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्योंकि देखो यार यूपीएससी का जो रियल है ना वो बिल्कुल सीन बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ ऐसे लोगों से दूर रहना, कितने आते हैं, ठीक है, कितने नंबर आए, कितने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहना। जितनी आपने पढ़ाई की है उसको बार बार रिवीजन करो, आराम से आपका हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, और करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेना, कहीं से पढ़ने के लिए नहीं जुगाड़ मिले ना, तो एक ऐसे नाम करके मैगजीन आती है, उसको रिवीजन कर लेना, हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। और यूपीएससी के जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उनको कर लेना, ठीक है। और सी सेट को भूल मत जाना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसमें एक कंप्रीहेंशन का पोर्शन है भैया, उसको तो नहीं छोड़ सकते। 2023 के पेपर की बात करें ना तो 27 क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट, ठीक है, कंप्रीहेंशन में। आपको कंप्रीहेंशन पे मेरा एक 4 मिनट का वीडियो मिलेगा आपको, जिसमें आप 27 में से 23 क्वेश्चन अगर ठीक ना हो तो पेज को फाड़ के फेंक देना, ठीक है। और मैं कंप्रीहेंशन का 2023 का कंप्लीट 27 के 27 सोल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। 27 के 27 नहीं तो भैया 23 क्वेश्चन तो बिल्कुल आप ठीक कर पाएंगे, ऐसा आपको बना देंगे। तो टेंशन मत लो, कंप्रीहेंशन का जल्दी वीडियो आएगा। इन लोगों से दूर रहें, ये वाला कोचिंग बेस्ट है, इससे कर लो। मैंने 50 टेस्ट पेपर लगा लिए भैया, तुम तो 500 भी लगा लोगे, कुछ पता नहीं है आपका। मेरे तो 110 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे तो भैया 1000 नंबर भी आएंगे। एंड में क्या करें, एंड में क्या करो, देखो एंड में आपको क्या करना है, यूपीएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करो, चीज़ों को बार बार रिवीजन दो, बार बार रिवाइज करो, जो आपने पढ़ा है लास्ट 1 डेढ़ महीने में उनका रिवीजन करो बार बार, यही आपका मेन सोर्स है। कितने नंबर आए लोगों से दूर रहें,
ठीक है, यही मेरी आपके लिए एक बिल्कुल शुभकामना है। बेस्ट विशेज, अच्छे से एग्जाम देना। और कोई भी सजेशन रहे यार, उसी दिन वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मेल कर देना, ठीक है। सिर्फ फिर लोगों से दूर रहें और अपने एग्जाम की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें।